हाय फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है सेट थ्योरी, जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। केवल दो गो यूनिवर्सिटी के पढ़ना है, पीपीयू प्लस एमयू। पीपीयू का मतलब ये हुआ कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, एमयू से मगध यूनिवर्सिटी ओनली। केवल दो गो यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। सेट थ्योरी में एक जो मेरा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ ए सेट। इसमें चार टाइप होते हैं: यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो जानेंगे, सब बारी बारी से जानेंगे चार टॉपिक की क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is denoted by A union B and is a set whose elements are the elements of a set A or सेट बी और बोथ द सेट ए एंड सेट बी। तो हम लैंग्वेज समझते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, यहाँ पे दो सेट है, दो गो सेट है ए एंड बी का यूनियन इज डिनोटेड बाई। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी। दो गो सेट के यूनियन को कैसे डिनोट करेंगे, ए यूनियन, इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी and is a set whose elements are the elements of a set A or set B or both A, the set A and B। दो सेट का यूनियन लिखेंगे A यूनियन B। जो मेरा एलिमेंट्स होगा, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, जो एलिमेंट्स होगा सेट ए में होगा और या सेट बी में होगा या दोनों में होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंबल ए यूनियन बी, ए यूनियन बी एक्स सच डैट इस प्रकार होता है कि
x बिलोंग्स टू ए यूनियन को और से डिनोट करते हैं, और लिखते हैं, और x बिलोंग्स टू बी। x बिलोंग्स टू ए का मतलब हुआ x सेट ए का एलिमेंट है, या x बिलोंग्स टू बी का मतलब ये हुआ x सेट बी का एलिमेंट है। और का मतलब क्या होता है? आइदर। क्लियरली x सेट ए में होगा या x सेट बी में होगा, तो x ए यूनियन बी में भी होगा। तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। दिस इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड क्या होगा? x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए यूनियन के लिए, और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट ए मेरा एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 3 4 5 6। अब हमको निकालना है ए यूनियन बी। यहाँ पे गौर कीजिए लो, ए यूनियन बी, एक्स का जो एलिमेंट होगा सेट ए में होगा या सेट बी में होगा, या 3 4 ए में भी है और बी में भी है। चाहे सेट ए में होगा 3 4 या चाहे सेट बी में, कोई एक में भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में भी हो सकता है। तो ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं? जो यहाँ पे 3 4 सेट ए में भी है, 3 4 सेट बी में है, जो रिपीटेड एलिमेंट को नहीं लिखते हैं, रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखेंगे, वन टाइम उसको लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 जितने भी एलिमेंट है सबको ए यूनियन बी में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, जो यहाँ पे 3 4 यहाँ पे भी 3, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, उसको वन टाइम लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी जितने भी ए और बी सेट में जो एलिमेंट होता है वह सब ए यूनियन बी में पूरा लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे रिपीटेड एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। नोट में समझिए, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि x सेट ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे? x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यूनियन को क्या लिखते हैं? और, लेकिन और नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एंड होगा, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एंड का मतलब यहाँ पे हुआ कि x ना सेट ए में है और ना सेट बी में है। अब नोट 2 में देखते हैं। यहाँ पे गौर कीजिए, सेट ए का वह सभी एलिमेंट सेट ए यूनियन बी में क्या हो रहा है? समा रहा है। सेट ए का
ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी, सेट ए का वह सभी एलिमेंट सेट बी में क्या हो रहा, समा रहा। तो क्या होगा, ए सबसेट ए यूनियन बी, क्या होगा, ए सबसेट ए यूनियन बी एंड बी का भी पूरा एलिमेंट क्या हो रहा है, ए यूनियन बी में समा रहा था। क्या होगा, बी सबसेट ए यूनियन बी, बी सबसेट ए यूनियन बी। यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट दे चुका है एग्जाम्पल, तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे समझिए, यहाँ यूनियन ऑफ टू सेट पीपी यहाँ पे लिख देते हैं, पीपीयू सॉरी पीपीयू पाटलिपुत्रा में 2002 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन, यूनियन ऑफ टू सेट। तो इसको पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज denoted by A intersection B and is the sets of all common elements of a set A and सेट B। यहाँ पे लैंग्वेज समझते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B इज डिनोटेड बाई A इंटरसेक्शन B and is the set of all common element of a set A and B। यहाँ से समझिए, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दो गो यहाँ पे मेरा दो सेट है A एंड B, दो गो सेट का इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाई दो गो सेट का इंटरसेक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, A इंटरसेक्शन B। इसको पढ़ेंगे A इंटरसेक्शन, यहाँ पे समझिए यूनियन ऐसे लिखते हैं यू के तरफ, IC को अगर नीचे तरफ लिखते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन।
तो यहाँ पे इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे, ए, इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी एंड इज द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए एंड बी। सेट ए एंड बी का कॉमन एलिमेंट क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट क्या कहलाता है, जो कॉमन एलिमेंट क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। कॉमन का मतलब है कि दोनों में शामिल। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू एक्स सच डैट इस प्रकार होता है कि x बिलोंग्स टू ए। इंटरसेक्शन का क्या होता है, इंटरसेक्शन के लिए एंड का प्रयोग करते हैं, एंड x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स सच डैश इस पर का एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब है सेट ए, एक्स सेट ए का एलिमेंट है, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स सेट बी का एलिमेंट है। तो जब एक्स सेट ए और सेट बी का एलिमेंट है तो वही एक्स ए इंटरसेक्शन बी का भी एलिमेंट होगा। क्लियरली x belongs to A intersection B। तो this implied and implied x belongs to A and x belongs to B। यहाँ पे ध्यान दीजिए, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन, सॉरी x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन के लिए एंड x बिलोंग्स टू बी। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to B मेरा सेट है जिसका एलिमेंट 3 4 5 6 हमको निकालना है। देन ए इंटरसेक्शन बी, हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, कॉमन एलिमेंट, दो गो सेट का कॉमन एलिमेंट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें देखते हैं कॉमन एलिमेंट जो दोनों में शामिल हो, तो 3 4 इसमें भी है, 3 4 सेट बी में है, तो कॉमन एलिमेंट क्या होगा, 3 4, तो क्या हो जाएगा 3 और 4, यही क्या हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी। नोट में देखते हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि x ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं है। x डज नॉट बिलोंग्स टू ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसको याद रखेंगे, यहाँ पे दिमाग में रखना है इसको। x जब x जो a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a, यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे क्या होगा, और होगा, और
जब डज नॉट रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा और हो जाएगा, इंटरसेक्शन रहेगा तब, इसको दिमाग में रखना है। नोट सेकेंड, इसको समझते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट है सेट ए में समा रहा है, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट क्या होगा ए का, और 3 4 भी सेट बी में भी समा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के भी सबसेट होगा, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए के भी होगा एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट सेट बी का भी एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे लिख चुका हूँ, लैंग्वेज एग्जाम्पल, इसको दिमाग में रखना है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट if the have no common element। यहाँ पे लैंग्वेज समझते हैं। टू सेट ए एंड बी, ए और बी दो गो मेरा क्या है सेट, आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। इफ द हैव नो कॉमन एलिमेंट, दो गो मेरा सेट है उसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, वह क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट कहलाता है। जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट न हो वह क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट। एग्जाम्पल से समझते हैं। डैट इज ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट, कॉमन जहाँ आएगा वर्ड, जहाँ कॉमन आएगा तो समझ जाएंगे कि इंटरसेक्शन की बात हो रहा है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो वो खाली सेट होगा। और खाली के लिए 5 भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं 5, क्या होगा 2a और इंटरसेक्शन b इजकल टू 5। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट a इजकल टू 1 3 5 and set b is equal to 2 4 6। यहाँ पे सेट ए का एलिमेंट 1 3 5 और सेट बी का एलिमेंट क्या है 2 4 6। आई देन ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो दोनों में देखते हैं कॉमन एलिमेंट है कोई, इसमें ऑड नंबर है 1 3 5 2 4 6, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट या खाली सेट होगा
यह क्या हो जाएगा फाई। तो दो गो सेट का इंटरसेक्शन जब फाई होता है तो वो क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट कहलाता है। हैंस ए टू सेट ए एंड बी आर क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। इसको दिमाग में रखना है। फोर में है डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट, इसको जानेंगे। द डिफरेंस ऑफ टू सेट A and B is denoted by A minus B and is the set of all those element of a set A which are not the element of set B। यहाँ पे लैंग्वेज समझते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो गो सेट ए और बी का डिफरेंस इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी। दो गो सेट, टू सेट ए एंड बी का डिफरेंस को डिनोट करते हैं क्या चीज से, ए माइनस बी। डिफरेंस को क्या लिखते हैं, ए माइनस बी एंड इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। सेट ए का वह सब, ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, सेट ए का वह सभी एलिमेंट विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का वह सभी एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है। सेट ए का वह सभी एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है वो क्या कहलाता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस को ए माइनस बी लिखते हैं, ठीक है। तो ए माइनस बी
एक्स सच डैट ए माइनस बी का मतलब हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू ए। अब माइनस यहाँ पे है, माइनस को क्या लिखते हैं, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे गौर कीजिए, एक्स बिलोंग्स टू ए माने एक्स सेट ए का एलिमेंट है, बट एक्स डज नॉट बिलोंग, एक्स सेट बी का एलिमेंट नहीं है। तो ए माइनस बी, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ ऑल विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का सभी एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है, ए माइनस बी का। तो एक्स का वह प्रत्येक एलिमेंट जो सेट ए में है वही एक्स का प्रत्येक एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है वो क्या कहलाता है, ए माइनस बी। ठीक है, क्लियरली जब एक्स सेट ए का एलिमेंट है तो एक्स ए माइनस बी का भी एलिमेंट होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। दिस इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, बट यहाँ पे माइनस रहता है तो बट लिखते हैं, या एंड के भी प्रयोग हो जाता है। एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यह दोनों होगा। क्लियरली एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, दिस इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स सेट ए का एलिमेंट है लेकिन एक्स सेट बी का एलिमेंट नहीं है, ए में से बी घटा है, यानी एक्स ए का एलिमेंट होगा लेकिन बी का एलिमेंट नहीं होगा। सिमिलरली इसी प्रकार अगर दे देता है x बिलोंग्स टू b माइनस ए, यहाँ पे गौर कीजिए लोग, x बिलोंग्स टू b माइनस ए देता है तब कैसे लिखेंगे, x belongs to B but x does not belongs to A। B माइनस, यहाँ पे A माइनस बी था तो x सेट A का एलिमेंट है लेकिन x सेट B का एलिमेंट नहीं। यहाँ पे B माइनस A है तो x सेट B का एलिमेंट है लेकिन x सेट A का एलिमेंट नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट ए इजकल टू, ए जो मेरा सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 एंड बी इजकल टू दिया है 3 4 5 6, हमको देन यहाँ पर लिखते हैं then a minus b and b minus a माइनस बी निकालना है और b माइनस ए निकालना है। तो सेट ए का वह सभी एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है क्या कहलाता है, ए माइनस बी का क्या अर्थ हुआ, सेट ए का वह सभी एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है तो ए माइनस बी।
सेट ए का वह सभी एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है। सेट बी में क्या नहीं है? 1 2 नहीं है, तो क्या होगा? 1 2 होगा। ए माइनस बी निकल गया। बी माइनस ए, सेट बी का वह सभी एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है। तो सेट ए में क्या नहीं है? 5 6 नहीं है, 5 6, ठीक है। नोट में देखिए, फ्रॉम अबव एग्जाम्पल से ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए इजकल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, दोनों का इंटरसेक्शन। तो इसमें देखते हैं कोई कॉमन एलिमेंट है? इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। यहाँ 1 2 है, यहाँ 5 6, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं। तो जब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रहता है तो क्या लिखते हैं? 5, ठीक है, 5 लिखेंगे। तो चौथा जो 4 नंबर जो मेरा टॉपिक है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स खत्म हुआ। 5 में है लास्ट मेरा एक टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, उसके बारे में जानेंगे। इसको दिमाग में रखना है। Complement of a set, the complement of a set, let U be the यूनिवर्सल, यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है। एंड ए इज एनी सबसेट of U, then the complement of a set A is denoted by A dash या A के पावर C, and is the set of all those elements of a universal set U
यूनिवर्सल सेट U which are not the elements of a set A। अब लैंग्वेज समझते हैं। लेट U बी द यूनिवर्सल सेट है। क्या है? U यूनिवर्सल सेट है। एंड A इज एनी सबसेट ऑफ U। A क्या है? सबसेट U का है, यानी A का वह सभी एलिमेंट क्या है? U में है, तो वह सबसेट हुआ। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, सेट A का कॉम्प्लीमेंट इज डिनोटेड बाई द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट A। सेट A का कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते A के पावर A डैश और चाहे A के पावर C। इसका क्या हुआ? A का कॉम्प्लीमेंट। एंड इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट U। सेट U का वह सभी एलिमेंट which are not the element of set A। सेट U का वह सभी एलिमेंट जो सेट A में नहीं है, वह क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो सिंबल A डैश या A का कॉम्प्लीमेंट complement of a set A कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्स सच डैट इस प्रकार होता है कि एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे गौर कीजिए लो, एक्स सच डैट इस प्रकार होता है कि एक्स बिलोंग्स टू यू। एक्स यू का क्या है? एलिमेंट है। सेट U का एलिमेंट X है, बट X डज नॉट बिलोंग टू सेट A का X सेट A का एलिमेंट नहीं है। तो बट जहाँ रहता है तो माइनस होता है, यानी क्या होगा? U यूनिवर्सल सेट माइनस A। इसका अर्थ क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट जो x का वह प्रत्येक एलिमेंट जो सेट U में है, लेकिन वही x का प्रत्येक एलिमेंट सेट A में नहीं है। U का वह सभी एलिमेंट जो सेट A में नहीं है, वह क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट इसको याद रखना है नोट में। x बिलोंग्स टू A का कॉम्प्लीमेंट, दिस इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड x डज नॉट बिलोंग्स टू A। x सेट A के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, वही x
सेट ए का एलिमेंट नहीं है। इसको याद रखना है, यह प्रॉब्लम थ्योरम में यूज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 and b is equal to 1 3 5। देन ए के कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे गौर कीजिए, सेट ए का एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है। सेट बी का एलिमेंट 1 3 5, सॉरी यहाँ पे लेट यू होगा। सेट यू का वह सभी एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है वह क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। तो सेट यू का वह सभी एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है, तो सेट बी में क्या नहीं है? 1 3 5 तो है, 1 3 5 है, लेकिन 2 4 6 नहीं है। तो क्या नहीं है? 2 4 6 नहीं है। नोट में याद रखेंगे, ए इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट, इसको डैश से भी सूचित करते हैं। तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे देखते हैं 1 3 5 या 2 4 6 है, तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ए होगा। सेट यू का वह सभी एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है वो क्या कहलाता है? ए का कॉम्प्लीमेंट। तो सेट यू का वह सभी एलिमेंट जो सेट ए में नहीं है, तो सेट ए में क्या नहीं है? 2 4 6 नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2 4 6 सेट हुआ। अब यहाँ पे ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो इसमें देखते हैं कोई कॉमन एलिमेंट है? यहाँ पे कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे ऑड नंबर, यहाँ पे इवन नंबर, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा? 5। नोट सेकेंड, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर यूनियन निकालते हैं तो यहाँ पे देखते हैं यूनियन, तो क्या होता है? यूनियन में सेट ए और ए का कॉम्प्लीमेंट में जितने भी एलिमेंट है उसको क्या लिख देंगे? ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, जितने भी एलिमेंट सब लिख देते हैं। तो सब लिखेंगे तो 1 3 5 2 6, तो क्या हो जाए? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो क्या चीज़ के बराबर हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। नोट थर्ड, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए। इसको हम यहाँ दिमाग में रखिए लो, इसको ए का कॉम्प्लीमेंट ए होता है। यह यूज होगा थ्योरम एंड प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। यूनियन क्या हो? यहाँ पे यूनियन निकालेंगे दोनों का, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट के, तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना
मत भूलिए लोग।